तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और हाई स्टेक्स टॉपिक पर। हम सूर्या की लेटेस्ट मास एंटरटेनर करुप्पू के बॉक्स ऑफिस सफर और इसके शुरुआती फाइनेंशियल मोमेंटम को डिकोड करेंगे। फिल्म सिनेमा घरों में आ चुकी है और इसके शुरुआती आंकड़े बॉक्स ऑफिस पर एक कमाल की कहानी बयां कर रहे हैं। तो आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। 20.66 करोड़ रुपए। जी हां, ये फिल्म का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शन है। ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि ये तुरंत ही सिनेमाघरों में फिल्म की शानदार एंट्री और इसके विशाल स्केल को साबित कर देता है। बिना किसी शक के एक ही दिन में दुनिया भर से 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई करना ये साफ दिखाता है कि इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस बहुप्रतीक्षित वापसी के पीछे की कहानी क्या है, आइए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इस फिल्म के इर्द गिर्द जो इतना भारी बस था वो बेवजह नहीं था। करुप्पू 2026 में सूर्या की पहली बड़ी थिएट्रिकल रिलीज है और सबसे खास बात ये उनके करियर की 45वीं लीड फिल्म है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके अलावा जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका डबल रोल। डबल रोल हमेशा ही एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट लेकर आता है और फिर आरजे बालाजी का डायरेक्शन और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स का सपोर्ट इसे एक बेहद मजबूत टीम बनाता है। आरजे बालाजी खुद कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह मौजूद हैं। इन्हीं सब वजह से रिलीज से पहले ही एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया था। अब बात करते हैं पहले दिन के वर्ल्ड वाइड दबदबे की। उस 20.66 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड ओपनिंग को अगर हम बांट कर देखें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे हमारे घरेलू बाजार से आया है। डोमेस्टिक ग्रॉस 16.66 करोड़ रुपए का रहा। वहीं विदेशी बाजार ने भी 4 करोड़ रुपए का एक बहुत ही सॉलिड योगदान दिया है। ये ब्रेकडाउन बिल्कुल साफ कर देता है कि फिल्म का क्रेज सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसका पूरा जलवा है। अब सवाल ये उठता है कि ये डोमेस्टिक सक्सेस आखिर हासिल कैसे हुई। इसका सीधा सा जवाब है 4891 शोज का एक बहुत ही विशाल फुटप्रिंट। जरा सोचिए, केवल ओपनिंग डे पर इतने बड़े पैमाने पर शोज का मिलना ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों को इस फिल्म पर कितना गहरा भरोसा था। और इसी भरोसे के चलते पूरे भारत में पहले दिन 14.40 करोड़ रुपए का शानदार नेट कलेक्शन मुमकिन हो पाया। चलिए अब इस रीजनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। घरेलू बाजार की इस शानदार रेस में तमिलनाडु बिल्कुल आगे रहा। इस राज्य ने पहले दिन 10.50 करोड़ रुपए का भारी भरकम ग्रॉस कलेक्शन दिया है, जिसमें शाम और रात के शोज का बहुत तगड़ा सपोर्ट रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही कमाल हुआ, पड़ोसी राज्यों ने भी एक बहुत ही बेहतरीन आधार तैयार किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने मिलकर 2.75 करोड़ रुपए जोड़े, जबकि कर्नाटक से भी 2 करोड़ रुपए की बहुत ही बढ़िया कमाई हुई। इसके साथ ही केरल ने भी पीछे न रहते हुए 1.25 करोड़ रुपए का योगदान दिया और देश के बाकी हिस्सों से लगभग 16 लाख रुपए का कलेक्शन आया। देखिए, ये आंकड़े भले ही छोटे लगें, लेकिन इन्होंने मिलकर उस शानदार डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस टैली को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सच कहें तो हर एक रीजन का योगदान यहां बहुत मायने रखता है। अब आते हैं दूसरे दिन पर, जहां एक स्थिर पकड़ और थोड़ा अपेक्षित स्लोडाउन देखने को मिला। ये बड़ा दिलचस्प है। पहले दिन के 4891 शोज के मुकाबले दूसरे दिन के लिए केवल 633 शोज ही उपलब्ध थे। शोज की संख्या में जो ये भारी गिरावट है, ये दरअसल उस स्वाभाविक स्टेबलाइजेशन को दिखाती है जो अक्सर एक बहुत बड़ी ओपनिंग के बाद देखने को मिलता है। तो हाँ, यह एक बिल्कुल अपेक्षित स्लोडाउन था जो दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर साफ महसूस किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि शोज में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद फिल्म ने हार नहीं मानी। सेकेनिल के 2 शुरुआती अनुमान आए हैं, वो बताते हैं कि दूसरे दिन का नेट कलेक्शन लगभग 0.70 करोड़ रुपए रहा। मतलब फिल्म ने अपनी पकड़ अच्छे से बनाए रखी है। इसके साथ ही टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 16.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जो टोटल इंडिया ग्रॉस है वो 18.76 करोड़ रुपए हो गया है। शोज कम होने के बावजूद ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म में वाकई दम है। तो इन सब के आधार पर इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, एक दिन की देरी से रिलीज होने के बावजूद ये जो इतनी हेल्दी ओपनिंग मिली है, वो साफ साबित करती है कि सूर्या का स्टारडम आज भी बिल्कुल कायम है। खासकर उनके अपने होम मार्केट में तो उनका कोई तोड़ नहीं है। उनका ये जो डबल रोल वाला कॉन्सेप्ट था और साथ में आरजे बालाजी का डायरेक्शन, ये कॉम्बो विशेष रूप से तमिलनाडु में दर्शकों के निशाने पर बिल्कुल सटीक बैठा है। अब अंततः हम सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आने वाले दिनों में जो वर्ड ऑफ माउथ होगा वो करुप्पू के फाइनल वीकेंड टैली को कैसे तय करेगा। अब असली खेल दर्शकों के फीडबैक और उनके रिएक्शंस का है, जो इस फिल्म के फाइनल टोटल का निर्णायक कारक बनेगा। हम सभी बड़ी उत्सुकता से अगले कुछ दिनों के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं।
तो क्या करुप्पू इस शानदार मोमेंटम को आगे भी बनाए रख पाएगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।